सब तो ऐसे ही है। कहाँ कोई अच्छा बसा हुआ, सब तो चोर बसा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। सरकार लगातार दावे कर रही है कि ये बढ़ता बिहार है। मैं जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बिहार को देखता हूं, मुझे लगता है कि ये जूझता बिहार है, वही जूझता बिहार है जो हर साल बाढ़ से पीड़ित होता है। और लगातार सरकार ये दावे करती है कि लोगों को हम उबारेंगे और लोगों को सहूलियत प्रदान करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा सीट के एक गांव में, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब बाढ़ से प्रभावित ये गांव था और अब भी है। हालांकि जो जल स्तर है वो काफी कम हुआ है, लेकिन इस बीच काफी लोगों को क्षति हुआ है। मैं जहां खड़ा हूं उसके पहले आपको कहूंगा कि कैमरे से कहूंगा कि एक घर एक बार दिखाएं। ये झोपड़ी है और लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये कहता भी हूं कि जिस तरह से लोग अपने एक एक पाई को जोड़कर एक झोपड़ी बनाते हैं ताकि अपने आप को महफूज महसूस करें। जो लोग, जो नेता मंजिलों में, इमारतों में रहते हैं, उनको ये दृश्य जरूर देखना चाहिए कि आखिरकार लोग किस तरह से रहते हैं और बाढ़ के कारण कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस बरौली विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह जी हैं, काफी चर्चा में रहे हैं अपने कारनामे को लेकर, क्योंकि लगातार जो बरौली विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव भी थे, लगातार लोगों का दावा भी था कि जब लोग बाढ़ से पीड़ित हुए तब भी या फिर 5 साल के दौरान कभी भी मोहम्मद नेमतुल्लाह अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे, किसी का हाल चाल नहीं लिए। और लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बेहतर सुविधा देंगे। तो आखिरकार जितनी सीट पे आरजेडी जीती हुई है और उनके विधायक हैं, वहां पे लोगों की स्थिति क्यों इतनी बदतर हो गई है। लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के हालात क्या हैं और लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं इस बार के चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? संतोष। ये गांव कौन सा है सर? सुरवल गांव है, वार्ड नंबर 15। एक बार कैमरा से इसको थोड़ा सा आगे आ जाइए, ठीक है। तो अभी बाढ़ से कितने घर प्रभावित हुए हैं? यहाँ पे करीब 300-400 घर प्रभावित। 300-400 घर, यानी कि लगभग 1,500 लोग। 1,500 लोग प्रभावित हुए होंगे। अच्छा, यहाँ के विधायक जी मोहम्मद नेमतुल्लाह हैं। हाँ। आए हैं कभी? ना, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए? 5 साल हुआ अभी तक नहीं आए। हाँ, 5 साल तो हुआ अभी तक झाँका नहीं आए। अच्छा। हाँ, 5 साल तक नहीं हुआ है। 5 साल तो अभी आए थे, बाढ़ में आदमी भगा दिया उसको। अच्छा, इस बार चुनाव है, क्या विचार है? वो तो ऐसे नहीं करेगा ये काम है। हाँ। आएगा तो मार खाएगा, और क्या करेगा। ऑप्शन दिखता है कोई और कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर। कौन उसका ऐसे मिलेगा? जब आया नहीं है यहाँ तो क्या करेगा? कोई सुविधा नहीं दे रहा है। तो यहाँ आएगा तो आके क्या करेगा? मान लीजिए मोहम्मद नेमतुल्लाह को नहीं चुनेंगे आप, नहीं, तो नहीं किसको चुनेंगे? अब दूसरा कोई दिख रहा है? दूसरा कोई खड़ा होगा। अच्छा, एंटी पार्टी कोई खड़ा होगा, उसको दिया जाएगा। अच्छा, नीतीश सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश सरकार के क्या, कोई सरकार गति नहीं दिया है यहाँ पर। जनता बांटा है, बहुत कुछ बांटा है, जनता बहुत बांटा है, जनता दिया है बस। कोई सरकार को पैसा नहीं मिला है, ना यहाँ खाने को कोई मिला है। अच्छा, सरकार कहती है कि बिहार बढ़ रहा है, सॉरी, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से गांव पहले था, क्या बदलाव हुआ है गांव में? यहाँ तो देख रहे हैं सर, जो कोई बदलाव ही नहीं है। हमारे बिहार में क्या बदलाव है? कुछ ही बदलाव नहीं है। जैसे पहले भी था वैसे आज भी है। हम इतनी दिन बाढ़ को पीड़ित में 3 महीना दिन हो गया, 1.5 महीना में बाढ़ पीड़ित में रहते हुए आज भी कोई नेता हमारे पास पूछने नहीं आया है क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। ठीक है जी। ये सब झोपड़ी आप देख रहे हैं, सब आदमी हम मोहल्ले में देख रहे हैं ना, ऐसे के ऐसे ही आज तक जो भी जनता मिला, जो भी नोट मिलता है, हम खाते हैं, अपने टाइम पास कर लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज भी ये NSC के एरिया है, ये शहर के एरिया है। ये आप जहाँ खड़े हैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये बिजली रहता है तो नहीं रहता है, नहीं घर है नहीं गांव है। यहाँ कहाँ कोई नेता है? किसको चुनाव की दिया, किसको वोट दें, किसको बुलाएं, बताइए। ऐसा झोपड़ी NSC के एरिया है, रास्ता है, चलने थे रोड में कोई बच्चा गिर गया तो गोड़ फूटा, कहीं रोड टूटा हुआ, कोई कुछ फूटा हुआ, क्या चीज सुविधा है हमारी सरकार दे रही? कुछ भी सुविधा नहीं दे रही है। करते क्या सर आप? हम क्या करते हैं सर? डिप्टी करते काम, बेलारी काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं। काम अब मिल रहा है? अभी कोई काम यहाँ नहीं मिल रहा है। कोई काम यहाँ नहीं मिल रहा है। तो हम तो भूखे मर रहे हैं। कोई देखने तो करने कोई। आप रामतुल्लाह जी की बात कर रहे हैं, हमारे नीतीश जी की बात कर रहे हैं, हमारे को क्या दिए?
आज तो कुछ पूछने नहीं आया जो कोई कैसा है कैसा नहीं है, बोलिए। अच्छा, अब आप कह रहे हैं किसको चुनाव में दीजिएगा, किसको बुला, सब तो ऐसे ही है। कहाँ कोई अच्छा बसा हुआ, सब तो चोर बसा हुआ है। कोई किसी के देखे से पूछेगा तो एक भाई क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, ये तो थोड़ी बहुत तो पूछनी चाहिए ना इंसान को। चाहे हमने आपको आगे ले आया हूँ, ये भी पूछ सकते हैं, हमको कुछ मत दीजिए, कम से कम ये तो पूछिए ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपके साथ देंगे, घबराने की कोई बात नहीं। इतना तो संतोष। कहने का मतलब ये है कि नेता जब बन जाते हैं तो कम से कम आके हालचाल पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करे या ना करे, बिल्कुल करे या ना करे, इतना तो सारा इंसान को होना चाहिए ना। हमें तो चलो रमतुराज जी हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ दिख रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सुन लीजिए ये साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया हम उससे ही संतुष्ट हो जाते अगर सरकार के तमाम दावे, आपके पास क्या फंड आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आके आप इनसे हालचाल पूछ लेते तो शायद इनको इस बात की खुशी होती कि जिसको वोट देकर ये जिताए हैं वो उनका हालचाल भी जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार सर। क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? इंटर में। इंटर में पढ़ाई करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। वोटर ID कार्ड बना है इस बार? ना अभी नहीं बना। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार के काम के बारे में, क्या कहेंगे? सरकार तो बहुत बंद था, लेकिन तो अभी तक कुछ सुविधा का व्यवस्था भी नहीं है, न खाने के, न पीने के, न रहने के, कुछ सब झोपड़ी वोपड़ी सब भी गिर गया है। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करते हो? नेशनल कॉलेज बरौली में जो है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई होता है कॉलेज में? नहीं होता है, अभी तो लॉकडाउन लगा है। नहीं, पहले होता था। पहले होता था। क्लासेस डेली होते थे? डेली नहीं, कभी काल होता था। कभी काल मतलब महीने में एक बार की साल में एक बार? महीने में 1-2 बार। महीने में 1-2 बार। हाँ। तो कभी कहते नहीं थे अपने प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से कि भाई? कहते हैं। हाँ। क्या कहते थे फिर? कहते थे तो वो बोलता है कि पढ़ाई होगा, लेकिन अभी एथी नहीं है, व्यवस्था नहीं है सरकार के कुछ। हाँ। तो कैसे होगा? अच्छा, सरकार का कुछ भी व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो बोलते नहीं कि व्यवस्था क्या चाहिए? अब बोलते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, जैसे जैसे वो एथी करेंगे सपोर्ट, वैसे वैसे हम करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब इधर हमारे कैमरे से कहूंगा कि थोड़ा कैमरा इधर रुक कर ले। ये आपका घर है सर? अच्छा, सोनू जी अंदर दिखाइए। आप ये बताइए कि ये कब ऐसा पानी में कब गया ये? पानी आ गया तो पड़ेगा। अच्छा, इसमें 24 तारीख से पानी है। विधायक जी इधर आए नहीं? हाँ? देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बाहर से भी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि लगातार मैं जब बात करता हूँ, जब ग्राउंड रिपोर्ट जब आपको पहुंचाता हूँ आप तक, तो मेरा कहना यही होता है कि जिस तरह से लोग पाई जोड़ के, क्योंकि बिहार जिस तरह से गरीबी से जूझ रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। इस बार जब लॉकडाउन हुआ तब जब लोग ट्रक में भरकर बिहार वापस आ रहे थे, इससे साफ जाहिर हो गया था कि एक बड़ी आबादी है जो रोजाना कमाती है, अगर नहीं कमाएगी तो खाने को भी नहीं मिलेगा, और झोपड़ी में रहती है, एक एक रुपए जोड़कर इस झोपड़ी को बनाती है, और फिर एक आपदा आता है और इन सबको बहा कर ले जाता है। और सरकार दावे करती है कि सबको सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि सबको हम राहत पहुंचा रहे हैं, और सरकार और विधायक के दावों का सच लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा इनका झोपड़ी अभी ध्वस्त हो चुका है। कई बार हमने देखा कि बिहार की बात करें या फिर गोपालगंज जिले की बात करें तो कई गांव में घर डूब चुके हैं। जब हम आ रहे थे बरौली से गांव की तरफ तो कई घर हमने देखा जो टूट चुका है, झोपड़ियां टूट चुकी हैं, लोग सड़क के किनारे रह रहे हैं, लेकिन विधायक साहब की नींद अभी नहीं खुली है। क्या कीजिएगा सर फिर? क्या होगा, बाद में बनवाएंगे। पैसा करते क्या आप? मजदूरी करते हैं। कितना डेली कमा लेते हैं? मजदूरी लगेगा तब न। अच्छा, अभी मजदूरी मिल ही नहीं रहा है कुछ। मुखिया जी कौन है? हरि यादव। वार्ड पार्षद है यहाँ पे। हरि यादव जी। अरे अरे अरे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें इंसान रह सकता है तो हम इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो कभी वार्ड पार्षद साहब काम हम दिए कि नहीं?
जल नल योजना के तहत सब काम हुआ तो कि अभी नहीं? काम नहीं हुआ है, हाँ। अभी गांव में नहीं हुआ जल नल। अच्छा ये बताइए, टॉयलेट का बहुत जिक्र हुआ है हाँ। शुरुआत से ही। टॉयलेट मिला है आपके गांव में? नहीं, कोई 10-5 आदमी को मिला है, बाकी लोग को नहीं मिला है। हाँ। पूछे नहीं आप लोग जाके? तो कोई बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वहाँ से पासे नहीं हुआ है अभी। तो पूछे नहीं पास कैसे होता है भैया? अब वो बता रहे हैं देगा जो तभी ना पास होगा। बोल वहाँ से आएगा ऊपर से हाँ। तब होगा। हाँ। ऐसे तो बोल रहे हैं कि सबको पास हो गया है। अच्छा ये बताइए बाकी सर, खाते में तो पैसा आप है नहीं। जब बाढ़ नहीं आया था तो कहाँ जाते थे टॉयलेट के लिए? हम लोग तो यहीं थे ना, कोई मजदूरी कर रहे थे। अच्छा मतलब इसमें रहते थे तो टॉयलेट नहीं था? नहीं था रोड तो खेतों में जाते होंगे। तो मचान हलाकर उसको से अपना जो करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मचान हला लेते थे, ऐसे कचरा बन गया। हम लोग बाहर नहीं जाते थे, यहाँ पर आदमी रहता था। हाँ हाँ। तो कोई ऊंचा सा चीज इधर रख कर हाँ। उसमें से हम लोग लेटरिन बाथरूम जो भी करना था हाँ। करते थे। तो युवा हो, कभी वार्ड पार्षद के पास गए नहीं? बोले कि नहीं कि भाई काहेला बने हो वार्ड पार्षद? मेरे वार्ड पार्षद जो जानते हैं कि यहाँ पर परेशानी चौपा है, हाँ। जो सारा देश को भी मालूम है बिहार मेरा दह चुका है, हाँ। तो उनको तो बताने की जरूरत नहीं है सर। खुद उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारा गांव में, हमारे बिहार में कैसा प्रॉब्लम चौपा है, हम खुद सुविधा चपाया जाए। हाँ। तो टॉयलेट पता है ना, केंद्र सरकार द्वारा टॉयलेट के लिए बहुत बड़ा कैंपेन चला था, स्वच्छ भारत अभियान, पता है जी, ना? जी, हम उसमें- लोग को पता उसमें है। टॉयलेट सबको देना था। जी पता है। आपको पता है? जी। तो आपने वार्ड पार्षद से पूछा कि आपका घर किधर है? सर मेरा घर ही है यहाँ पे पास। आपके यहाँ टॉयलेट है ना? जी नहीं है। नहीं है? जी, नहीं है। तो वार्ड पार्षद से बोले नहीं कि भैया सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया है? तो जी हम लोग को भी उतना भी मालूम है कि आया है कि नहीं आया है। हाँ। सर हम लोग को इतना ही मालूम है कि सरकार की तरफ से बाथरूम हम लोग को पास हुआ है। हाँ। इतना भी मालूम नहीं है कि आया है कि नहीं आया है। हाँ। हम लोग के जो 10 गांव में जो 5 आमदी के मिला है, किसी के मिला भी नहीं है। हाँ। पता नहीं और आमदी के पास हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। क्या करते हैं आप? सर नौकरी करते हैं कहाँ पे? सर, बाहर में करते हैं, बाहर यहीं पर भी कहाँ? करते हैं, बॉम्बे में करते हैं। बॉम्बे में? कब आए बॉम्बे से? सर हमको तो हो गया 1 साल आने हो गया। 1 साल हो गया यहाँ पे। जी। फिर यहाँ पे काम मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है, हम लोग परेशान बहुत है। तो फिर वापस जाना पड़ेगा? जी लॉकडाउन में कैसे जाएं, ऐसे ही भी आदमी परेशान में पड़ा है, इधर बाढ़ भी आ गया, इससे परेशान है। हाँ। कौन है परिवार में कमाने वाला? सर मैं हूँ, हाँ। मेरे 1-2 भाई है, सब घर पे है। अच्छा, किसी को लॉकडाउन काम- में जी नहीं, ऐसे हाँ। सब आदमी परेशान भी पा रहा है, कहीं भी काम भी नहीं लग रहा है। हाँ। और पढ़ाई कहाँ तक की हो दोस्त? जी पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई नहीं की हो? नहीं। क्यों? खाने के लिए है नहीं तो पढ़ाई किसे करेंगे आप? हाँ। फिर तो अपना पेट चलाना मुश्किल है, हम्म। पढ़ाई किसे करेंगे? ठीक है। तो लगातार द न्यूज लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आपको यही बताना चाहता है और दिखाना चाहता है कि जो आपको लगातार सरकार के द्वारा टेलीविजन के बड़े स्क्रीन पे दावे करते हुए दिखते हैं कि भैया हमारे राज्य में सब चंगा सी, हमारे जो ग्राउंड स्तर पे नेता हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, उनकी असलियत यही है कि भैया गांव में लोग त्रस्त हैं और आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। फिलहाल हम लगातार आपको गांव के दृश्य से रूबरू कराते रहेंगे और उन तमाम विपक्षी दल के नेता हो या फिर सरकार की कुर्सी पर बैठे वो तमाम नेता ये रिपोर्ट जब देखेंगे तो अपने आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि इस बार के चुनाव में लोगों का मिजाज क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, शुक्रिया।